कुंभ लग्न की इस कुंडली में कारक ग्रहों की संख्या 4 है। लग्नेश शनि, पंचमेश बुध, नवमेश शुक्र तथा गुरु। गुरु इसलिए क्योंकि वह 2 धन देने वाले भावों के स्वामी हैं, एक 11वां और दूसरा। तो इन 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होने के कारण गुरु इस कुंडली में प्रबल कारक ग्रह हो जाते हैं और इस तरह से कुंभ लग्न वाले इस मामले में ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं कि उनकी मदद करने के लिए 4 ग्रह तैयार रहेंगे। इस कुंडली में शत्रु या अकारक ग्रहों की संख्या 2 होती है, पहला चंद्रमा और दूसरा सूर्य। बात कर लें पहले कारक ग्रहों की, तो इस कुंडली में इस का जो लग्नेश है पहले घर का स्वामी, वो नीच का होकर के तीसरे घर में बैठा है। शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है, जबकि तुला राशि इसके लिए उच्च होती है। तो नीच का हो जाने के कारण इसकी कीर्ति, इसकी उपलब्धियां, इसका मान सम्मान और इसकी इमेज लोगों के बीच में बार बार ग्राउंड पे आती रहेगी और मिट्टी में मिलती रहेगी। कितनी भी मेहनत कर ले बंदा, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होगा कि आसमान पर चढ़ करके ज़मीन पर गिरेगा और इसकी कमाई हुई सारी प्रतिष्ठा, सारी इज्जत वापस फिर से मिट्टी में मिल जाएंगी, और वैसे ही आर्थिक उपलब्धियां भी। तो इस कुंडली में हमने देखा कि इसके पहले ही घर का स्वामी इसके लिए डिफ़िकल्टी पेश कर रहा है। इसका पंचमेश बुध जो कि 7वें स्थान में बैठा हुआ है, उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। एक तो उसके साथ राहु की युति है और दूसरे सूर्य के साथ डिग्री में क्लोज होने के कारण वो अस्त भी हो गया है। अगर आप उसके चिन्ह को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुध जो है अस्त है। तो इस तरह से इसके 2 त्रिकोण अच्छे नहीं हैं। पहला त्रिकोण लग्न स्थान का स्वामी शनि, जो कि वहाँ पर जा कर के नीच का हो गया है, और इसके साथ साथ दूसरा पंचम भाव का स्वामी भी बुध भी यहाँ पे कंबस्ट हो गया है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इसके नवम भाव के स्वामी की। तो इसके नवम भाव के स्वामी यहाँ पे छठे घर में बैठे हुए हैं। तो छठा घर कुछ लोग ऐसा मानेंगे कि शुक्र वहाँ पे अच्छा फल करता भी है, लेकिन बुरा फल भी करता है, क्योंकि एंटायरली छठा घर अपने हाउस में आने वाले किसी भी प्लेनेट को छोड़ कैसे देगा। तो इस तरह से देखिए कि इसके 3 कारक ग्रह बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में आपको दिख रहे हैं। केवल एक कारक ग्रह, एकादश का स्वामी और द्वितीय का स्वामी धन दूसरे घर में बैठे हुए हैं, ये स्वराशिस्थ हैं। तो 4 ग्रहों में केवल एक ग्रह के अच्छा होने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बची रहेगी, थोड़ी बहुत व्यवस्था होती रहेगी, लेकिन बिल्कुल ज़मीन से चिपक करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल ड्रैगिंग लाइफ होगी, हैंड टू माउथ लाइफ होगी, और दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि राहु यहाँ पे केंद्र में भी हैं और त्रिकोण के स्वामी के साथ भी हैं। अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही अपने डिटेल्स भेजें। यहाँ पे आपको जो एनालिसिस दी जाएगी उसके साथ रेमेडीज भी बताई जाएगी और लकी जेम स्टोन भी।